हाँ ठीक है वो म्यूट हो गया था। तो तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल भी हमने प्रॉब्लम क्लास किए थे ना सीक्वेंस सीरीज के, तो आज भी हम लोग प्रॉब्लम क्लास ही डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज के जो जैम और गेट के PYQ हैं। बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, असाइनमेंट ग्रुप में ऑलरेडी है ना, भेजा हुआ है मैंने और इसने भेजा था, तो एक बार फिर से भेज देता हूँ। आप प्रैक्टिस करो और उसमें डाउट्स हो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो अभी डाउट भी हम डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ खुद ही। तो कल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक क्वेश्चन लास्ट में फंस गया था, तो उसका एग्जाम्पल मिला है आप लोगों को? अमन ने हाँ हाँ। तो बाकी किसी ने ढूंढा है वो थ्योरम जो था हमारा, कि एक थ्योरम ये है कि इफ सीक्वेंस ए एन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिख लो, एंड सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, हाँ ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर एंड आपको साथ में दे रखा है एंड सीरीज एन इज कन्वर्जेंट। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि सीरीज एन अगर कन्वर्जेंट है तो एन की लिमिट जीरो होगी, राइट? तो ये तो हो जाएगा देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो। ये तो ऑलरेडी यहां से आ जाता है। इतना ही नहीं, साथ में ये भी होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन इज जीरो। दोनों की लिमिट जीरो होगी, एन की भी लिमिट जीरो होगी और एन ए एन की भी लिमिट जीरो होगी, ठीक है? सो ये आपका थ्योरम है। लेकिन अगर मान लो डिक्रीजिंग वाला कंडीशन हटा दे तो ये थ्योरम गलत होगा। तो उसका क्या एग्जाम्पल है ना, तो आपको ये बताना है कि उसका क्या एग्जाम्पल है। तो कल एक क्वेश्चन 2019 के जैम में आया हुआ है एक क्वेश्चन, जहां पे जस्ट दिया हुआ है सीरीज एन कन्वर्जेंट है, ए एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, डिक्रीजिंग नहीं बोला हुआ है। तो वहां एन ए एन की लिमिट जरूरी नहीं है कि जीरो आएगी। तो उसका एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना जो कल हम ढूंढ नहीं पाए थे। तो रिमार्क में यह है कि इफ series n from 1 to infinity is convergent sequence of positive real number, देन इसकी तो गारंटी है ना, लिमिट an को जीरो होने की गारंटी है। हाँ क्या लिख, सीक्वेंस लिख दिया, हाँ। सो कन्वर्जेंट सीरीज, तो ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देन देख बट ये जो एन ए एन है, लिमिट एन ए एन दिस मे बी नॉन जीरो, है ना, मे बी नॉन जीरो या जीरो नहीं होगा, चाहे वो जरूरी नहीं जीरो होगा। सो मे बी नॉन जीरो। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन ये इसी का एग्जाम्पल ढूंढना है हमें। सो एक एग्जाम्पल अमन ने सजेस्ट किया था, भेजा था मुझे, तो ये है कि सीरीज साइन एन अपॉन एन, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, यही था ना जी? क्या ये कन्वर्जेंट है? पर चेक करो इसका कन्वर्जेंस। ओके, सो वन बाई एन साइन बाउंडेड है और वन बाई एन तुम्हारा सीक्वेंस बाउंडेड है। या कोई टेस्ट लगा के बताओ होगा कि नहीं होगा, टेस्ट लगा के अगर चेक करे तो। ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट भी लगा सकते हो। उसमें क्या कहता है डिरिचलेट टेस्ट? तो वन बाई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसकी लिमिट जीरो हो रही है और ये बाउंडेड भी है और इधर बाउंडेड है एक्चुअली। एक मिनट,
टेस्ट करो भाई, इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करो। नहीं है, मॉड लगा देंगे, बताओ साइन का मॉड लगा देते हैं। देन साइन नेगेटिव कब होगा, ठीक है साइन का चलो मैंने मॉड लगा दिया, देन क्या होगा, साइन 157, साइन 257 का डबल हो जाएगा अराउंड 120, तो साइन 3 लोगे, मतलब नहीं 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 तुम समझे नहीं, एन पॉजिटिव होना चाहिए, जब हम पॉजिटिव बोलते हैं इसका मतलब है कि एन शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मतलब है ना। सीक्वेंस ऑफ, हाँ वो तो ठीक है भाई, वो ये कहना सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ये क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा एन की किसी वैल्यू के लिए, क्योंकि हाँ, तो ठीक है ना, अभी ये लगा देते कोई बात नहीं, मॉड लगा लो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये क्वेश्चन है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, सो एक्सटेंड डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस इसका लिमिट 0 है, सो 1/n डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस का लिमिट 0 है, और दूसरे सीक्वेंस सीरीज जो है वो बाउंडेड है। तो मॉड लगा के फिर डाइवर्ट तो नहीं कर जाएगी। अच्छा अगर इसमें सीरीज एक्सपेंशन यूज कर लो, मान लो साइन का, तो साइन का सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, नहीं एक्सपेंशन, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे सोच बताओ ये कन्वर्जेंस कैसे प्रूव करेंगे, डिरिचलेट टेस्ट लगाओगे तो उसमें ये कह रहा है कि दूसरे का पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड हो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड होने चाहिए। अगर मान लो मॉड नहीं लिखता, बिना मॉड के कन्वर्जेंट था वो, उसने तो भेजा था कि सम फाइनाइट आ रहा है बिना मॉड के। अच्छा क्या, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पकड़ गया, ऐसा है क्या। तो अगर ये मान लो कन्वर्जेंट, अगर हम थ्योरम इन जनरल मान लो वो लिखते हैं, लेट से अगर नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम ना, अगर पॉजिटिव रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो एग्जांपल तो हम ये वाला भी कंसीडर कर सकते थे, अगर हम पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, अगर सीक्वेंस सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर नहीं लेंगे तो ये भी एग्जांपल बन जाएगा हमारा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव कंसीडर करना है,
आई थिंक मॉड लगाने पे डाइवर्स कर जाएगा। मॉड लगाने पे क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है, चेक करो। मॉड लगाने के बाद ये डाइवर्स में हो जाएगा शायद, चेक करो, क्योंकि मॉड क्या कर रहा है ना, जो नेगेटिव वाले टर्म्स है उसको पॉजिटिव कर दिया। वैसे तो कन्वर्जेंट था ना, ये वाला कन्वर्जेंट है, तो मतलब ये बोलना चाहिए ये तो ओके है। बट मॉड लगा के क्या होगा, कन्वर्जेंस आई थिंक यहाँ फेल होगी। सो डिरिचलेट टेस्ट से ये हो जाएगा, दिस इज कन्वर्जेंट। लेकिन इसमें n की वैल्यू जैसे मान लो 3 हो गई, तो 180 है ना पहुंच गया, उसके नीचे रहेगा। 4 लेंगे तो 240 नेगेटिव आ जाएगा, कुछ टर्म के लिए तो नेगेटिव आएगा ये, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच है ना, तो कुछ के लिए नेगेटिव आएगा, कुछ के लिए पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये कन्वर्जेंट हो रहा है। तो अलाउ है ना, अगर ये पॉजिटिव जरूरी नहीं है तो फिर एन लिमिट जीरो होना जरूरी नहीं है, तो उस केस में एन इंटू एन तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट पॉजिटिव के लिए कैसे बनाएंगे भाई, तो 1/n इंटू कोसेक इनवर्स, कोसिकेंट, अच्छा, तो उससे क्या आएगा। तो ये कन्वर्जेंट है। लिमिट निकालो, इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी n टेंसिटी की लिमिट क्या आएगी। तो कोसेक इनवर्स 0 0 साइन 0 0 इन्फिनिटी को इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट कर दोगे एंड देन उससे आ जाएगा ना, ठीक है।